नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द महान धर्मी चैनल पर। भक्तों, जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे। भक्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात यदि आप झाड़ू के नीचे खास चीज छुपा लेते हैं तो पूरे साल भर धन की वर्षा हो सकती है। भक्तों, आज हम आपको एक विशेष और गुप्त जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात झाड़ू के नीचे एक छोटी सी गुप्त वस्तु छुपाकर हम लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। यह उपाय आपके घर में धन और समृद्धि का आगमन करेगा। आज हम आपको इस उपाय के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जो न केवल सरल है बल्कि प्रभावी भी है। इस उपाय के बाद आप देखेंगे कि किस तरह लक्ष्मी माता आपके घर में आकर दरिद्रता को दूर करेंगी। यह खास उपाय झाड़ू से जुड़ा हुआ है। 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक विशेष वस्तु रखनी होती है। हम आपको बताएंगे कि वह वस्तु क्या है और उसे कहाँ रखना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने इस दिन के लिए कुछ अद्भुत उपाय बताए हैं जो उन्होंने कभी नहीं साझा किए। महिलाएं इस दिन बिना किसी को बताए हल्दी के डिब्बे में एक छोटी सी गुप्त चीज डाल सकती है। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन का वास होगा। यह उपाय आपके जीवन के रास्ते को आसान बना देगा और आपके लिए नई संभावनाएं खोलेगा। 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन विशेष रूप से शुभ है और इस दिन किए गए उपायों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। गुरुजी का कहना है कि इस उपाय को करने के बाद कुछ ही दिनों में आपको अपने जीवन में अद्भुत बदलाव महसूस होंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और बताए गए उपाय को सही तरीके से अपनाते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि का वास होगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे अपनाने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण की ओर गति शुरू करते हैं। मकर संक्रांति से देवताओं के दिन प्रारंभ होते हैं। इस दिन बसंत रथ की शुरुआत मानी जाती है और इसे भारत में फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बहुत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए दान और उपायों से इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान का आशीर्वाद मिलता है। मकर संक्रांति के दिन किए गए विशेष दान का फल 100 हाथियों के दान के बराबर होता है। चूंकि मकर संक्रांति पूरे साल में केवल एक बार आती है, इसीलिए इसे खास बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। अगर आप मकर संक्रांति के दिन इस वीडियो में बताए गए उपायों को अपनाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको मकर संक्रांति के उपायों की पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद लगे तो माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करें। चलिए अपने आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने हाल ही में अपनी कथा में एक विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने पहले कभी नहीं बताया। गुरुजी ने कहा कि जब जीवन में धन की कमी हो, चारों तरफ से परेशानियां घेर ले और कोई समाधान ना दिखे तो झाड़ू के नीचे एक गुप्त चीज रख दें। यह उपाय सभी बाधाओं और दोषों से मुक्ति दिलाएगा, चाहे वह वास्तु दोष हो या अन्य कोई दोष। यह उपाय तुरंत राहत देगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का यह उपाय अत्यंत प्रभावी है। इसे करने के बाद आपके जीवन में धन और समृद्धि की बारिश होगी। अगर आप यह झाड़ू से जुड़ा गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी माँ का एक प्रतीक झाड़ू को भी माना जाता है। झाड़ू हर घर में पाई जाती है और इसे सीधे तौर पर माँ लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। झाड़ू को लेकर कई शुभ और अशुभ संकेत भी जुड़े हुए हैं। झाड़ू को कैसे रखें, कब खरीदें और विशेष दिनों पर इसका उपयोग कैसे करें, यह सभी बातें जीवन को प्रभावित करती हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन झाड़ू के नीचे एक गुप्त चीज छुपाकर रखने से जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। रात्रि को सोने से पहले अगर यह उपाय कर लिया जाए तो घर में सुख, समृद्धि और शांति आ सकती है। झाड़ू को लक्ष्मी माँ का प्रतीक मानकर इसे ठीक से उपयोग करने से निर्धनता घर से बाहर चली जाती है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन झाड़ू का सही उपयोग आपको धनवान बना सकता है। इस दिन झाड़ू को सूर्यास्त के बाद लगाना अशुभ माना गया है। यदि आप गलती से ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और इससे घर में कष्ट बढ़ सकते हैं। झाड़ू को घर के क्लेश और दरिद्रता को दूर करने वाला बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू का महत्व केवल सफाई के लिए ही नहीं बल्कि जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए भी है। झाड़ू धन को आकर्षित करती है और घर में लक्ष्मी माँ का वास बनाती है।
ज्योतिष के अनुसार झाड़ू का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह बीमारियों और नकारा ऊर्जा को दूर करती है। शीतला माता के हाथों में झाड़ू का होना भी इस बात का प्रतीक है कि यह शुद्ध और कल्याण का माध्यम है। इसलिए झाड़ू से जुड़े इन खास नियमों का पालन करें और सूर्यास्त के बाद इसका उपयोग न करें। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में शांति, सुख और समृद्धि को बनाए रख सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, खास तौर पर 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना तो दूर, झाड़ू के बारे में सोचना भी उचित नहीं है। अगर बेहद जरूरी हो तो भी झाड़ू लगाएं, लेकिन उस समय कूड़ा बाहर फेंकने से बचे। भक्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। खासकर रात को सोने से पहले मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं जो झाड़ू से जुड़ा है। 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात यह उपाय जरूर करें और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। जब झाड़ू लगाएं तो कचरे को एक जगह पर इकट्ठा करें और उसे सही तरीके से डस्टबिन में डालें। झाड़ू का उपयोग शाम के समय ना करें। अगर बहुत जरूरी हो और रात में झाड़ू लगानी पड़े तो किसी पुराने कपड़े या डस्टिंग के कपड़े से कचरे को समेटे और उसे घर के किसी कोने में रख दे। ध्यान रखें कि रात के समय कचरे को बाहर फेंकने की गलती ना करें। सुबह होने पर ही इसे घर से बाहर फेंक। भक्तों, घर में धन और समृद्धि का आगमन बना रहे, इसके लिए झाड़ू को ठीक से रखना बेहद जरूरी है। झाड़ू को ऐसी जगह पर रखें जहां किसी की नजर ना पड़े। सपने में झाड़ू देखना आमतौर पर शुभ नहीं माना जाता। अगर ऐसा हो तो तुलसी के पास या गाय के कान में यह सपना सुना दें ताकि इसका असर खत्म हो जाए। लेकिन 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह शुभ संकेत है जो बताता है कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। भक्तों, आपसे निवेदन है कि अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम रिप्लाई में आपको बता सकते हैं। दोस्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात मां लक्ष्मी की कृपा पाने के इस शुभ संकेत को पहचानें और सही उपाय अपनाएं। तो ऐसे में भक्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। अब आपको बताते हैं कि पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। दोस्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति से बेहतर समय और कोई नहीं है। मान लीजिए अगर आपने अभी हाल ही में नया झाड़ू लिया है और आपको लगता है कि इसे बदलने की जरूरत नहीं, तो यह गलत होगा। 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन ऐसा है जब आपको अपनी पुरानी झाड़ू को बाहर कर नया झाड़ू इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यह काम नहीं किया तो चिंता मत करें। आप किसी भी एकादशी की रात से पहले अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर सकते हैं और नया झाड़ू इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। यह समय सबसे अच्छा है अपनी झाड़ू बदलने के लिए। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। भक्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं जो कि सही नहीं माना जाता। इससे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि झाड़ू को खुले आसमान के नीचे ना रखें। झाड़ू रखने की सही दिशा उत्तर पश्चिम है। अब बात करते हैं कि 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे कौन सी चीज छुपाकर रखनी चाहिए जिससे आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप इस दिन यह काम नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप एकादशी की रात इसे जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है एक चांदी का सिक्का। हाँ भक्तों, आपको रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का झाड़ू के नीचे रखना है। और अगर आप चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते तो 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। फिर देखिए चमत्कार, झाड़ू में नकारात्मक ऊर्जा रहती है और यह सिक्का उस नकारात्मक ऊर्जा को रोककर उसे सोख लेता है। इसे आप गंगा जल से स्वच्छ कर सकते हैं और फिर इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख सकते हैं। इससे पूरे घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। इसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली एकादशी तक इसे वहीं रहने दीजिए और अगर आप चाहे तो अगली एकादशी पर भी इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। इस काम को आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात जरूर करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें कपड़े, धन, मिठाई आदि देकर मदद करें। ऐसा करने से शनि, राहु, केतु या कोई भी ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अगर आप भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी जी का भी पूजन करते हैं तो यह बहुत शुभ होता है। भक्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं।
या 11 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर अर्पित करें। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। या फिर यदि आपने 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन कमल गट्टे घर में ला लिए हैं, तो इस दिन आप मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके अलावा आपको दक्षिणावर्ती शंख, गोमती चक्र, पीली कौड़ियों, शक्ति श्री यंत्र, हल्दी की गांठ, धनिया के बीज, इनमें से कोई भी एक चीज माता रानी के चरणों में अर्पित करनी चाहिए। अब बात करते हैं एक खास उपाय की, जो आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च के दाने लेने हैं और 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात पूजा के बाद या पूजा से पहले किसी भी समय आपको रात के समय चौराहे पर जाना है। वहां चारों दिशाओं में एक एक काली मिर्च का दाना आसमान की तरफ फेंक देना है। फिर आप यह बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी माँ घर में आओ। और यह बोलने के बाद पीछे पलटकर नहीं देखना है, आपको अपने घर वापस लौट जाना है। इस उपाय से आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल, फटे हुए कपड़े या झाड़ू बिल्कुल ना रखें। जहाँ यह चीजें होती हैं वहां मां लक्ष्मी कभी भी नहीं आती, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो घर के बाहर कहीं भी गंदगी नहीं छोड़नी चाहिए। कहते हैं कि भगवान हरि, विष्णु और मां लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन किसी को सफेद चीज नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है। पूजा में सफेद रंग के फूलों का बहुत कम उपयोग करना चाहिए। अगर आप सफेद रंग के अपराजिता फूल इस दिन मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो वे बहुत प्रसन्न होती हैं। बाकी सफेद फूलों की जगह आप रंगीन गुलाब चढ़ा सकते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर भगवान श्री विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान श्री विष्णु को पीतांबरधारी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पीले रंग के वस्त्र पहनने वाला। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पीले रंग के कपड़े, पीले फल और पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद यह सभी वस्तुएं गरीबों और जरूरतमंद को दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि आप निरंतर कर्ज में फंसते जा रहे हैं तो 14 जनवरी मकर संक्रांति पर समीप स्थित किसी पीपल के वृक्ष पर पानी चढ़ आए और शाम के समय दीपक लगाएं। पीपल में भी भगवान विष्णु का वास माना गया है। इस उपाय से जल्दी ही आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। धन की कामना रखने वाले साधक एकादशी के दिन ओम हेली एंक्लेव श्री मंत्र का 5 माला जाप करें। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा, वस्त्र आदि भेंट स्वरूप प्रदान करें। इससे आपको लाभ हो सकता है। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करते समय कुछ पैसे विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के पास रख दें। पूजा के बाद यह पैसे अपने पर्स में रख ले, इससे धन लाभ होने की संभावना बन सकती है। अगर काफी कोशिशों के बाद भी आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो 14 जनवरी मकर संक्रांति पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। कुछ ही दिनों में आपकी कामना पूरी होती है। तो दोस्तों, यह थे कुछ उपाय जो इस दिन आपको जरूर करने चाहिए। भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना ना भूलें, क्योंकि हम कभी कभी राशि के अनुसार प्रभावी उपाय भी बताते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। तब के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।